नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम हिंदी की शुरुआत किए थे फिर से रिवीजन के तौर पर, और सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो समास। हालांकि समास के पहले भी एक चैप्टर पढ़ा दिया गया है ना। तो समास को भी हम फिर से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, कि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समास को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो कल समास की एक क्लास हुई थी जिसमें समास के जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु थे सब बता दिए गए हैं, है ना। आज उसी को हम आगे करते हैं, और हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। आज कुछ और कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण लेते हैं, थोड़े से और देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, कर्म तत्पुरुष समास, इसमें कुछ और उदाहरण लेंगे, फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। चलिए, वय प्राप्त, इसका समास विग्रह कौन कर पाएगा? वय प्राप्त कौन समास विग्रह कर पाएगा इसका? कोई कर सकता हो तो बताओ, आसान है। वय को प्राप्त, वय मतलब होता क्या है? वय को तो प्राप्त होता ही है। वय का मतलब क्या होता है? वय को प्राप्त, ये तो सही है, लेकिन वय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा वय को प्राप्त, लेकिन इसका अर्थ क्या है? जो वय को प्राप्त करता है, यानी कि वय मतलब क्या कहते हैं उसको? उम्र कहते हैं, है ना। वय का मतलब होता है उम्र। वय को प्राप्त यानी उम्र को प्राप्त, कहीं 18 साल के अब हो गए हैं, है ना। 18 साल या 21 साल, तो 18 साल के हो गए हैं, यानी आप अब वोट डाल सकते हैं, है ना। वयस्क मताधिकार, मताधिकार, है ना। तो अब आप, लेकिन शादी आप 21 साल में कर सकते हैं, 18 पे नहीं। केवल वोट डालने का अधिकार आपको 18 तक की उम्र से है, और शादी की नहीं। चोरी छिपे भले ही कर ले जाओ 14-15 साल में। अगला देखो, जैसे कहा गया रोगातुर। रोगातुर, इसका समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? हाँ, रोग से आतुर। रोग से आतुर, रोग आतुर, रोग से आतुर। ठीक है, अगला है माखन चोर को क्या करेंगे समास विग्रह? माखन को चुराने वाला। ये बताइए, स्वर्गगत, स्वर्गगत, इसका समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? स्वर्गगत। स्वर्गगत, गत माने जाना, गया, है ना। स्वर्गगत, इसका करेंगे, क्या हो जाएगा? जो स्वर्ग को गया हो, स्वर्ग को गया हुआ, उसको कहते हैं स्वर्गगत। स्वर्ग को गया हुआ को कहते हैं स्वर्गगत कहते हैं। ठीक है, अच्छा, देशगत क्या होता है? देश को गया हुआ, है ना। अगर देशगत आ जाए, स्वर्गगत है तो स्वर्ग को गया हुआ, अगर देशगत आ जाए तो देश को गया हुआ, देशगत, यानी कि देश को गया हुआ।
देश को गया हुआ, ये हो जाएगा, है ना, देश को गया हुआ। इसमें कल काफी बता दिए थे, एक आधे और देख लेते हैं इसमें, है ना। स्वर्ग प्राप्त, अगर स्वर्ग प्राप्त है तो हाँ स्वर्गगत तो हो जाएगा गया हुआ। अगर स्वर्ग प्राप्त कहा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो इसका मतलब हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इनको लिख लेना क्योंकि कुछ नए शब्द है ना, पिछली बार नहीं लिखाए गए थे ये शब्द, तो इस बार लिख लेना, स्वर्ग को गत। ठीक। गोपाल, इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, गोपाल, इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, गोपाल। ये पेपर आ चुका, आ भी चुका है, गोपाल। नहीं, चराने वाला नहीं होता है, इधर पाल लिखा है। गो माने गाय होता है, पाल माने पालना, तो गो को पालने वाला, गो मतलब होता है गाय, गो को पालने वाला, पालने वाला। ठीक। चराते तो हैं लेकिन वो गोपाल है जो गायों को पाल रखा है, गायों को रखा है अपने पास, है ना। चराना तो एक अलग बात हो गई। और कौन सा, कनकटा, कनकटा का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कनकटा, कनकटा का बता दीजिए क्या हो गया, कहीं ना तुम कनकटा हो, कहते हैं ना कनकटा, गांव में लोग कह देते हैं ना कनकटा, कहीं तुम कनकटा होगा, तुम कहता खराब खराब कह रहे हैं, तुम्हें असर नहीं पड़ा, तुम कनकटा हो, कनकटा, कनकटा, कन माने कान हो गया, तो कान को कटवाया हुआ, कटवाया हुआ, जो कान को कटवाया होता है उसी को कहते हैं कनकटा। बिल्कुल सही है, कान को कटवाया, और ये नहीं कहेंगे कान को कटा हुआ, नहीं, कान को जिसने कटवाया है ना उसको कहते हैं कनकटा। कहें यार तुम कान कटाया होगा, तुम क्या इतनी गाली दे रहे हैं, तुम्हें कोई असर ही नहीं कर रहा, सुन ही नहीं रहे हो तुम, है ना। कनकटा, कान को कटवाया हुआ। अच्छा, यश प्राप्त का क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, है ना। एक लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आशातीत, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आशातीत वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। क्या हो जाएगा, आशा को तीत, बहुत सही, कहां पढ़े हो, आशा से तीत, ये तो कर्मधारय का पढ़ा रहे हैं, तो आशा से कहां से हो जाएगा, अलग कहां होगा है, हाँ, हेडिंग कर्मधारय पढ़ा है तो से लगना ही नहीं है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आशातीत, अरे आशा को अतीत, अतीत, हाँ अतीत नहीं होगा, अतीत होगा, ठीक है। अच्छा, कटफोड़ का क्या होगा, कटफोड़, अरे चिड़िया होती है लेकिन, हाँ वो तो कटफोड़वा बोला तो का ना, पेन कटफोड़वा, कठ को फोड़ने वाला। अच्छा, कठ का कहाँ होगा,
कठफोड़, कठ नहीं होगा, काठ को फोड़ने वाला होगा। कठफोड़ का होगा काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला, इसका समास विग्रह ये होगा। काठ को फोड़ने वाला होता है कठफोड़ होता है, उसी को कहते हैं कठफोड़। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट लिख लो, चिड़ीमार और गगनचुंबी, चुंबी है ना, गगनचुंबी, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं गगन चुंबी और एक चिड़ीमार, ये सब ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आ चुके हैं एग्जाम में कई बार, ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं ना, और ये भी आ चुका है आपका। चलिए इनको अलग कर लीजिए भाई। गगनचुंबी क्या हो जाएगा? हाँ, गगन को चूमने वाला, कौन चूमता है भैया? गगन को कौन चूम सकता है? आकाश। और कौन चूम सकता है ना? चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक, ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास का। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला, आपका आएगा करण तत्पुरुष समास। ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। पहले तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम पूरा इकट्ठा एक ही साथ में पढ़ा देते थे, इस बार थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी भी नहीं है। थोड़ा खाने से पेट सही रहता है ना, और थोड़ा खाने से दिमाग भी, थोड़ा थोड़ा, घोड़ा नहीं। ये ले कह रहे हैं 4 बजे ना जागा करो, 3 बजे जाग के उठ के बैठ जाओ तो 4 बजे चल दे दो। रास्ता में पता नहीं कहा करता हो तुम, आराम से आया करो, दिमाग पूरी नींद लिया करो। हाँ, योगा नहीं, योगा अच्छी बात है, योगा होगा करत रहो, बढ़िया खूब योगा करो। योगा से अच्छा है खाली रेस लगा लियो, काम खत्म सारा दिन का, है ना। सारा दिन आराम नहीं, पढ़ के जाओ, यहाँ से सो जाओ दोपहर का खाना ना खा के। बताइए इसकी पहचान कैसे करेंगे? से के द्वारा, इसमें होगा से अलग होगा आपका और के द्वारा एक साथ में, है ना। ठीक है, रेस लगाने से ठीक रहता है, शरीर तो स्वस्थ रहता ही बढ़िया, है ना। अब बस पढ़ के जाओ यहां से, नहा धो के खाना खा के सो जाओ, 5 बजे फिर उठो, है ना। 5 बजे उठ के अपना फिर पढ़ाई करो, और यार दोस्तों तो मिले करत, उनसे कह दो सिलेक्शन के बाद मिला जाए। चलो भाई बताओ, इसमें सबसे पहला आपका आता है गुण युक्त, गुण युक्त। कल कंपनी वाले बहुत बेवकूफ बनाए, डाटा वाले। 15 मिनट चलाओ मोबाइल, 50% डाटा का मैसेज आ जाता है, चला नहीं पाए। नहीं, ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया, कल गड़बड़ था कुछ, बना पाओ तू। चलो ठीक है, रेसिपी वेसिपी सीखे रहो, कब खाना बनाओ कोई तो बुला लीजिए। गुण युक्त बताओ भाई इसको, ना गलत है, गुण युक्त मतलब गुण से युक्त गलत है,
इसका सही समास विग्रह करिए आप। बताइए गुण युक्त तो क्या होगा? गुण के लिए कहाँ लग जाएगा? यहां से के द्वारा है तो के लिए कहां से? अपने मन से कैसे लगा दोगे? गुण के द्वारा युक्त। अच्छा, गुण के द्वारा कौन युक्त होता है? हाँ, गुण से तो युक्त होता है, लेकिन उसको शुद्ध करो ना। हाँ देखो, बिल्कुल ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना? गुणों से युक्त। भाई गुण मतलब एक ही की बात कर रहे हैं ना, एक ही गुण है फिर तुम्हें अंदर। गुण से युक्त का मतलब होता है बहुत सारे गुण हो तुम्हें अंदर, अच्छे भी हो खराब भी हो। अब केवल गुण से युक्त है तो मतलब कोई एक एक गुण है तुम्हारे पास, दूसरा कोई नहीं है ना? और जब कहते हैं गुणों से युक्त, यानी तुम्हारे अंदर कूट कूट के सब बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, तो सोच समझ के लगाया करो। चलो इसको बताओ भाई, मेघाच्छन्न, देखते हैं कौन बताता है इसको। फिर गलत है, बताओ सही है लेकिन गलत है। जैसे गुण युक्त है, मेघों से छन्न, छन्न मतलब क्या होता है? हाँ, मेघ तो नहीं होगा, मेघाच्छन्न है तो इसमें तो मेघो लगेगा, सीधी सी बात है ना? तो इसमें हो जाएगा मेघों से क्या होगा? छन्न नहीं, आछन्न, अछन्न नहीं होगा, आछन्न होगा, बड़ा होगा। आछन्न, आछन्न का मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है? हाँ, इसका मतलब होता है ढका हुआ, है ना? मेघों से आच्छन्न है, यानी बादलों से पूरा क्या हुआ है? ढका हुआ है, उसको कहते हैं। अच्छा, तुलसीकृत किसकी है? उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। हाँ, तो अभी तो वहां हम प्रश्न बदले ही नहीं, बनाए ही नहीं, अभी तो केवल समास ही पूछ रहे हैं, है ना? और जब पेपर में आता तो वहां की लैंग्वेज देखनी चाहिए सबसे पहले। चलो इसका जो बता ले जाएगा हम जान जाएंगे उसको आता है। मोहांत, चलिए, नहीं मोहांत नहीं, मोहांध है, धा है। चलो, मोह में अंध, बहुत सही। नहीं, बताओ बताओ, अच्छा सही है। हाँ, मोह से अंधा हो जाएगा, अंध बंध ना लगाओ, कम से कम मात्रा का तो ध्यान दियो। मोह से अंधा, अरे वो जरूरी नहीं तुम लोग थोड़े से यहीं से अलग करके अलग कर दो ना, लेकिन बड़े आ की मात्रा लगी, है ना? तो आ लगाना है खाली मां, ऑप्शन ऑप्शन हो रही, मोह से अंध भी रही हुआ, और यही तरह के माने हुआ पेपर दीजिए हैं तो वो अंधो मिली उनका, लगा के चले हैं। अब गुण युक्त मां हुआ, गुण से युक्त मिली, तो ये इनका जो मतलब चाहिए प्रश्न उत्तर चाहिए वह मिले हुआ पर एग्जामिनर का पता लड़का का सोचत दे दे हैं, गुण से युक्त दे दे नहीं, अब वहां से आए बाद में बहस कर रहे हो। एक आता है आंखों देखी, आंखों देखी यानी आंखों से देखी, कहते ना आंखों देखी, बात बता रहे तुमको, अपनी आंख से देखे हैं ना। इसका बता दो, एकदम आसान है, प्रश्नाकुल, प्रश्नाकुल एकदम आसान है। प्रश्नों से, फिर गलत, आकुल सही है लेकिन गलत है। प्रश्नाकुल, अगर कोई भी बात कोई कुछ कहेगा तो एक ही तो प्रश्न करेगा, तो प्रश्न से आकुल हो जाएगा, प्रश्नों से नहीं, क्योंकि हम एक ही प्रश्न से आकुल हुए हैं, कई प्रश्नों से नहीं।
प्रश्न से आकुल, इसीलिए तो कहते हैं पिछली बार का पढ़ाया हुआ एक भी उदाहरण नहीं ले रहे हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है ना। नहीं अब तक आ जाता। अभी कह देते सिर दर्द, क्या हो जाएगा? हाँ तो किसका है? हाँ तत्पुरुष का है, लेकिन किसका है? तत्पुरुष का कौन सा भाग है ना? सिर दर्द। अच्छा, पथ भ्रष्ट में, पथ से भ्रष्ट, बाड़ा हाथ, बाण से आहट, है ना? ये हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए आप हैदराबाद, हैदराबाद को अलग करिए। हैदराबाद, हाँ हैदर से आबाद, बहुत सही। हाँ हैदराबाद जो बसा हुआ है ये हैदरों की देन है, ठीक है। हैदराबाद को बसाया किसी ने है, अगर इतिहास पढ़ो तो हैदरों ने बसाया है, इसलिए इसको कहते हैं हैदरों द्वारा आबाद, ठीक। हैदरों द्वारा आबाद यानी बसाया हुआ, है ना। हैदरों के द्वारा बसाया गया है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है, किस राज्य में? हाँ तेलंगाना में है। अरे सही है। हैदराबाद से कौन सांसद है? बहुत फेमस सांसद है अपना, है ना। नहीं ये नहीं कहता कभी, ये तो अफवाह है। ठीक, रैली में कोई कह दे तो बात अलग की है। अब तुम्हारे साथ हम, तुम्हारा कोई भी दुश्मन आए तुमसे तुम कह रहे हो कुछ और, वो कह रहा है कुछ और, तो थोड़े माना जाए। व्यक्तिगत उसने नहीं कहा, गलत बात है ना। हाँ वो ऐसे ने कभी नहीं कहा, है ना। कहने वाले तो बहुत सारे लोग कहते हैं, उस हिसाब से तो राहुल गांधी की रैली में भी जाके कह दिए, तो इसका मतलब राहुल गांधी थोड़े थे। मंच में किसी का मुंह थोड़े हम पकड़ रखे हैं भाई, कोई कुछ भी बोल सकता है, बाद में उस पर एक्शन लिया जाएगा, है ना। अब जिंदाबाद के आगे तुम अमर रहे लगा दो नारा, तो बहुत जने पकड़ ही नहीं पाओ। हाँ जिंदाबाद में बहुत जने अमर रहे कहते, वहीं बच्चे जैसे छोटे छोटे रहे ना, जूनियर स्कूल में पढ़े थे, 26 जनवरी के लेके जाए, जहाँ जिंदाबाद का है वहाँ अमर रहे गए, जहाँ अमर रहे वहाँ जिंदाबाद कहते हैं। यही होता रहा, को पता ही नहीं ना, गड़बड़ा जाता रहा। एक दो चीजें रटी रहती हैं, जब वही में तमाम चीजें होती ना तो गड़बड़ा जाता है। अब जैसे आरती हो दी दुर्गा माता की, तो वही में देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सब जने फिर वही में मिला देते हैं, क्या आरती करत करत। आरती बताओ तो बताई, या जगदीश हरे वाला कहाँ दुर्गा जी का आएगा, मतलब कहू को कहू मिला दियो। कैसे एक आए, मेल है फीमेल है। अरे दुर्गा जी फीमेल है, अब तुम कह दो शंकर जी, तो शंकर जी तो मेल है, कैसे पार्वती दुर्गा वो शंकर जी हो गए, है ना। विष्णु जी से कह दो ये तो मेल है ना, वही हिसाब से। हाँ शंकर जी का नहीं कह सकते कि मेल है कि फीमेल है ना। हाँ लेकिन उनके बहुत सारे रूप है ना, आधा नारी है आधा नर नारी, नर मादा। हाँ भोले बाबा। और ये सबसे बड़ा बताओ, सबसे खतरनाक रूप है ना, सबसे खतरनाक रूप। आधा नर आधा नारी। अब चलो ठीक है, जब बताई नहीं। चलो भाई अगला बताओ फिर, अब इसी बात पे। रस सिक्त, रस सिक्त, इसको कौन बताएगा? आसान है। रस सिक्त, बहुत सही, रसों से सिक्त, बहुत सही। कहाँ पढ़ी हो? रस से सिक्त। हाँ इसका समास विग्रह करिए, ठीक है। रस से
सिक्त। और कोई सही करेगा इसको? रस सिक्त। रस सिक्त का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ बताइए। ये तो बताएं, रस सिक्त है, बताओ। अरे रस सिक्त का मतलब होता है रस से जो बुरा भरा होता है ना। कहीं बहुत रसीला रहा है, तो ये शब्द रसीला है। रस सिक्त का मतलब होता है रसीला, यानी रसों से रस से भरा हुआ, रसीला कह सकते हैं इसको, है ना। इस तरह के शब्द याद रखा करो। कभी कहीं जाया करो ना, कुछ मांगा करो तो कह दो भैया रस सिक्त है कि नहीं, जो आप दे रहे हो ये रस सिक्त है कि नहीं। रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला में इतना रस नहीं भर जाता, छेना भर जाता। हाँ, रसगुल्ला छेना में अंतर है, व्हाइट करिए ना कहा करो, ठीक है। दोनों में मिठाई में अंतर है, तो बच्चे अंतर ही नहीं जानत। अरे छेना छेना है, रसगुल्ला रसगुल्ला है। रसगुल्ला थोड़े सफेद बनाता है। ठीक है, यही तरह ना करो, ठीक। अरे तो वही तरह तो हमारे अड़ोस पड़ोस गांव में कहो रसगुल्ला नहीं करी आई, है ना। रसगुल्ला क्यों कहा जाता है? है? रस का गोला कहते हैं, इसलिए उसको रसगुल्ला कहते हैं, है ना। बहुत हलवाई बना दे तो के अंदर रसे नहीं जाते। काजू कतली मिठाई थोड़े है, सबसे अच्छी मिठाई जलेबी। ठीक, जलेबी खाओ, इमरती खाओ, ओ बालूशाही पुरानी मिठाई। इमरती वही जलेबी का, वही इनके परिवार का है। नहीं, रस में वो भी डूबी रहती है, उसको खाते हैं मलाई से। हाँ हाँ, टेस्टी। इनसे पूछो रेसिपी, सारा दिन मोबाइल पर रेसिपी देखती है, ठीक है। चलो, तर्क सिद्ध के बारे में बता दो। सिद्ध, हाँ। तर्क के द्वारा है कि द्वारा है? तर्क के द्वारा सिद्ध। के द्वारा लगाओ चाहे लगाओ, द्वारा लगाओ तब भी चलेगा, है ना। तर्क द्वारा सिद्ध, तो ये हो जाएगा तर्क द्वारा सिद्ध। तर्क द्वारा सिद्ध हो गया, तर्क सिद्ध, ठीक है। चलो, ये आ गया, इसको बताना है। रस भरा, रस से भरा, क्या? रस से भरा, हाँ। कभी रसगुल्ला को मत कहना रस से भरा होता है, रसगुल्ला केवल ऊपरी चमड़ी में भरता है। हाँ, काला रहता है वो, ज्यादा रस नहीं खींच पाता ना। गोरा वाला जो ना है पूरा रस खींच लेता, अंदर तक रहता है। छेना खाना है तो कपड़े दे के खाने पड़ते हैं, है ना, नहीं निशान दे के जाता है। और रेडीमेड मंगा लिया ना तो सारा दिन चबा हुआ का। जैसे करी मुंह में पड़ी हुआ है, ये तो सस्ता देते हैं। चलो भाई, ये वाला बताओ, बिल्कुल आसान आ गया। मन माना, कौन बताएगा? एक ही बार में बताना है, इसको सही करना है। मन माना को समास विग्रह करना है। मन के द्वारा माना गया, मन के द्वारा माना गया, बहुत सही, एकदम गलत। और कोई बताएगा? मन माना, मन से मानना, यह गलत। कहते हैं ना कि मैं तुमको मन से मान रहा हूं, है ना।
तो इसको कहते हैं मन से माना हुआ, उसी को कहते हैं मनमाना, मन से माना हुआ, है ना। मन माना उसको कहते हैं, मन माना। चलो अगला बता दो, जलावृत। जलावृत, व्रत, व्रत, जलावृत, इसका कौन बताएगा? ये एक बता दो बस, इसको, इसका भी समाप्त करें काम, काफी हो गए इसमें भी, है ना। जल से आवृत, बहुत सही, कहां पढ़ी हो? और कोई बताएगा? जलों से क्या होता है? जल तो जल होता है, उसमें जलो कहां से लगा दिया जाता है? क्या उसमें भी कोई गिनती होती है क्या जल की? जल की कोई गिनती नहीं होती है। ये मग्गा में पानी रखा हुआ है तो ये जल है। अब हम इसको जलो नहीं कहेंगे कि बहुत सारा जल है ना। जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसको हम एक में रखते हैं। भाई जब गिनती ही नहीं की जा सकती है ना, या कोई का गिन के दिखा दे इसको, है ना। इसके नाप तोल की जो वो है सिस्टम है, अलग अलग होता है ना। जल को नापने का तरीका अलग अलग होता है। हम बूंद से नापते हैं, लीटर से नापते हैं, किलो से नापते हैं, किस तरह नापते हैं ये कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? जल से, चलो अच्छा सही कर दे रहे हैं, आवृत, ठीक, सही कर दिए हैं। अच्छा, रेखांकित में क्या होगा? रेखांकित का समास विग्रह करिए। रेखा के द्वारा, अच्छा, रेखा से होता है, हाँ बताओ। रेखा से अंकित होता है, के द्वारा नहीं होता है। के द्वारा का मतलब होता है जब किसी के माध्यम से किया जाता है तब के द्वारा लगाते हैं, है ना। हाँ, रेखा से किया गया है ना। प्रकाश युक्त, चलो अभी इसमें हो जाएंगे ना सब। तो करण का भी काम खत्म। करण के बाद आपका आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, है ना। संप्रदान तत्पुरुष समास, चलिए इसमें पढ़ते हैं हम संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में हम रूप चिन्ह कौन से लगाएंगे? चलिए भाई पीछे बताओ, पीछे बताओ कौन सा रूप चिन्ह लगाएंगे इसमें? हाँ, को कहां से आ जाएगा? तो कर्म हो गया। हाँ, के लिए, केवल अकेले रहेगा, के लिए। को का काम खत्म हो गया। को आया था सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास में, ठीक है। चलो अब जितने लोग हो उसमें से एक एक पूछेंगे बस, जो बता ले जाएगा वो बहादुर है ना। इसमें फिलहाल तो आसान तो सभी हैं। राह खर्च, बताइए, एक लोग बताइए। हाँ शुरू करो, आगे से शुरू करिए। राह के लिए खर्च, हाँ बिल्कुल आसान, इसमें जितने भी रहेंगे सब आसान रहेंगे। राह के लिए खर्च देते हैं ना, कहीं बच्चा पेपर नहीं जा रहे हो का, है ना। अम्मा पापा निकाल के पैसा देते ना, अम्मा पापा भैया राह के लिए खर्च देते हैं कि बेटा ले जाओ पैसा, कुछ रास्ता वास्ता में खा भी ले हो, है ना। राह खर्च होता है। चलिए, माल गोदाम, इसका बताइए भाई। चलो हाथ बाद में विचारो, पहले बताओ इधर। माल गोदाम, हाँ तुम्हारा हो गया काम, बताइए।
हाँ, माल के लिए गोदाम जहां रखा जाता है ना। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई कठिन है ही नहीं कि कोई ना बता पाए। हाँ, अगर कोई नहीं बता पाएगा इस समास में तो समझ लो बेकार है, एकदम बेकार है ना। चलो, इसका कौन बताएगा? हाँ, शिव के लिए अर्पण। बिल्कुल आसान आसान है। शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण हो जाएगा। अब लड़कों की बारी है। बताओ भैया, सुजीत से शुरू किया जाए। विधानसभा, विधानसभा शुरू करते हैं सुजीत सुजीत से। चलिए बताइए भाई, विधानसभा शुरू कर दिए, बताइए। हाँ, विधान के लिए सभा, बिल्कुल सही। किसी का गलत तो हो ही नहीं सकता। विधान के लिए सभा। अगर एक भी लड़का नहीं बता पाया तो समझ लो हार गया। विधान के लिए सभा, कोई कठिन है ही नहीं, कहां से लेके आए, है ना। चलो अगला बताओ भाई, रेल भाड़ा। बताओ रेल भाड़ा। बहुत सही, रेल के लिए भाड़ा, एकदम आसान। रेल के लिए, यही में कठिन है ही नहीं ना, है ना। यही में कठिन नहीं ना। अब वही यही कर्म का हो, करण का हो तो कठिन हो जाए, संप्रदान में तो कठिन है ही नहीं ना। हाँ लो भैया, आपकी कोई नहीं बता पाएगा, लड़कों बेइज्जती करा लिए। मोनू बताओ, बेइज्जती करावे। हाँ, घुड़साल। साला तो गलत हो गया फिर। नहीं तो, गलत तो गलत है ना। हाँ, घोड़साल, है ना। सालों तो हो ही नहीं सकता, है ना। भाई घोड़ों के लिए, घोड़ों कह दिए हो तो घोड़ों का मतलब बहुत सारे घोड़े, साल का मतलब जहां रुकते हैं। अब उसमें सालों थोड़े कहेंगे कि बहुत घोड़ों बहुत सालों, है ना। तो इसमें हो जाएगा घोड़ों के लिए साल। साल जहां पे घोड़े रहते हैं। अब यहां सालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब बहुत सारे हो जाएंगे, और जब बहुत सारे घोड़े हैं तो वह बहुत सारे साल नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि एक ही साल में बहुत सारे घोड़े रखे जा सकते हैं, है ना। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था लेकिन बच गए हैं। चलो अच्छा, एक कठिन कठिन पूछ लेते हैं, अभी दो लोग बचे हैं। कौन सा पूछे, इसमें कोई है। बताइए, डाक गाड़ी। डाक गाड़ी, डाक गाड़ी। हाँ, नहीं एक लोग बता रहे भाई, तीन लोग का होगा है। हाँ, डाक के लिए गाड़ी। एक एक घर से नहीं आओ तो पेपर में अगलो बगल बैठ जियो ना, तो ना बताइए फिर व्यवहारिक, ये ना कहिए कोचिंग है कि आयो हमारे लिए देख लियो, ना बताइयो फिर हुआ जल्दी जल्दी में रहे कहा बार बार पलटी तुम्हें चक्कर में। चलो अब हम, एक लोग बचे हैं, है ना, और इनसे जो है कोई कठिन पूछ ले जाए।
चलो एकदम आसान। कर्णफूल। बताओ कर्णफूल। कर्ण के लिए फूल। कर्ण मतलब होता क्या है? बहुत सही। कर्ण माने कान, है ना? कान के लिए फूल, कान में लगाने के लिए फूल लिया गया ना। तो लगभग लगभग सबका जो है 100% सही था, है ना? तो जब सही है तो फिर कोई जरूरत नहीं आगे बताने की। इसका कौन सा एक आप बचा हुआ है? कौन सा बचा हुआ है? अपादान। और जिसमें क्या करते हैं हम? अलग करते हैं। अपादान, ठीक है। अपादान में कौन सा रूप चिन्ह लगाते हैं? से। यहां पर हम से का इस्तेमाल करते हैं अपादान में, है ना? जहां पर अलग होने का भाव हो। या लिख सकते हैं, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। से का मतलब होता है अलग होने का भाव हो। इसका मतलब होता है अलग होने का भाव। जहां पे जिस शब्द में अलग होने का भाव दर्शाएगा वहां पे अपादान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपादान में कुछ देखते हैं। चलिए बताइए भाई, इसमें भयभीत। भयभीत, है ना? तो भय से क्या हुए हैं? भीत हुए हैं। देखो यहां पर भाव प्रकट हुआ है, कैसा? भय के कारण डर का भाव हुआ है ना। भाई भयभीत कब होता है इंसान? जब कोई सुंदर चीज देख लेता है ना। अच्छा, सुंदर चीज देखने से लोग भयभीत होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। नहीं, प्रसन्नता के भाव नहीं होता है। कभी कभी कुछ सुंदरता ऐसी देख ली जाता है कि इंसान भय से भयभीत हो जाता है। हाँ, इतना सुंदर तो अरे होता है ना? अफवाह नहीं है, कहते ना ये कितना सुंदर है। हाय वाय कुछ नहीं लागत, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं आज हम कपड़ा बड़ा या हाय वाय ज्यादातर लड़कियन में लागत है। कहीं आज हम कुछ ज्यादा लगा लीन रहा है मेकअप। हाँ, मैं कहूँ हाय ले लीस, है ना? मतलब एक तरीका हो तो उनका तारीफ करेगा। कहीं ना आज हम कपड़े कुछ ऐसे पहन के गेंद है कि आदमी देखत रहा, बार 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 देखत रहा, वही टोना लग गया। ले मिर्चा रात में फूको, सुबह ठीक। या नहीं बतावत कि तबीयत काहे खराब है, घोर ठंडी में, है ना? घोर ठंडी चाहे जितनी ठंडी हो है, बारात में लहंगे पहन के जाएगा है ना? और ठंडी कह के लागी फिर लड़कन का देखो हियो मुंह बांधे जैकेट पहने, उनसे खाए से मतलब है, दिखावे से मतलब नहीं ना। हाँ, मम्मी कही बिटिया ले लियो स्वेटर ले लियो, अरे मम्मी तई दूरी चलेगा कहा कर नहीं। और लड़कन का डरे बजाए का जूता मोजा ऊपर से इनर इनर सब पहन के गठरी बनी बनी के एकदम ना, बिल्कुल ना, नहीं करत। एक आदमी का छोड़ के अफवाहें हैं। नहीं नहीं, अफवाहें ठंडी के निमंत्रण में देखो तो लड़के जो है इतना मतलब बन ठन के नहीं चलते कि केवल जीन्स और शर्ट पहन ले। वी अंदर जितना कोशिश हो सके उतना पहन के जाइए। हाँ, यही के लिए तो मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा यही है कि लड़कन के खाली जैकेट महंगी होती, और मेन मुद्दा तो यही है भाई, 7-8 हजार का लहंगा लीन का तो शादी ब्याह तो दिखावे जाए ना। ठंडी लागे चाहे जोन लागे, बीमार हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, इसको पहले अलग तो करो। हाँ, तुम लोग अपनी सुंदरता के बारे में बताने लगते हो। कभी हम भी सुंदर हुआ करते थे, बताओ भयभीत। हाँ, और क्या, आज से कई सालों पहले की बात है। हैं? काफी लोग कहते हैं ना
उम्र भले 25 साल के हुए, कहें बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात का मतलब जैसे लागत 2-3 पीढ़ी पुरानी बात बता रहे हैं, है ना। बताओ, भयभीत में क्या हो जाएगा? भय से भीत, भय से भीत नहीं, अक्सर होता है भाई। लड़के लड़कियों में जो है, लड़कों में सजावट कम है। चलिए इसको अलग करिए, जन्मांध। हाँ, जन्मांध। अगर अर्थ देखो कितनी जल्दी पता चले गया ना, जो जन्म से अंधा होता है, जन्म से, देखो अपादान का मतलब ये नहीं होता है किससे केवल अलगाव। अलगाव कैसे होते हैं? अलगाव की कई स्थितियां होती हैं। हाँ, तो लोग कहेंगे तो जन्म से अंधा है, तो इसमें अपादान कहां से? लोग ये कहते, नए लड़के क्या कहते हैं कि जो अपादान का मतलब होता है अलग होना, तो जन्म से अंधा है तो आंख अलग हो गई उसकी। लेकिन जहां भाव प्रकट हो, अलगाव की स्थिति वहां होती है। भाव प्रकट में भी अलगाव की स्थिति होती है। ये नहीं कि जैसे कह दिया जाए पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादान हो गया, है ना। अच्छा, जैसे कहा जाए स्टेशन से रेल चली गई, ट्रेन चली गई, तो क्या अपादान हो सकता है ना। कोचिंग से बच्चे चले गए, हाथ से घड़ी गिर गई, हाथ से घड़ी गिर गई। हाँ, जहां पर अलगाव की स्थिति हो, है ना। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं क्या कि मुंह से बात निकल गई? हाँ हाँ, क्योंकि निकल गई तो निकल गई, बात हो गई, अलग हो गई, है ना। जन्मांध हो गया, और इसमें नेत्रहीन भी हो सकता है ना। अगला है आपका धर्म विमुख। हाँ, धर्म विमुख क्या हो जाएगा? धर्म से विमुख। देखो आसान है ये सब अलग करना, ठीक। केवल कर्म वर्म वाले कठिन है थोड़ा से, करण वाला भी। हाँ, समास विग्रह करने के लिए अब तो समास विग्रह देने लगा। दे के पूछेगा इसका समास विग्रह क्या बनेगा, तो अब तो समास विग्रह भी बनाने के लिए आने लगा है। अच्छा बताइए, गुणतीत। गुणतीत बताइए, गुणतीत का अलग करिए, समास विग्रह कर दीजिए। गुण से अतीत, हाँ बताओ भाई, चलो पीछे बताओ भाई, ये लोग नहीं बता पाए। गुणतीत, हाँ नहीं बता पाए। गुणतीत बताओ, गुण से क्या होगा? हाँ, गुण से होगा, तीत नहीं अतीत होगा। अतीत का मतलब होता है परे, यही तो होता है ना अतीत का मतलब। हाँ, पिछला, जो गुणतीत कहते हैं, पिछले बातों से क्या है? अनजान है, पिछली बातें याद नहीं है इनको, इनको पता नहीं है ना। 5-6 साल के बच्चे को शायद किसी को याद हो कि 5 साल में पहले मैं क्या, 5 साल की उम्र में क्या करता था। हमें तो नहीं लगता किसी को याद रहा रहे, है ना। यही ले तो 5 साल के बाद नाम लिखाया जाता कक्षा 1 में, है ना। नई शिक्षा नीति में तो देखो अब लागू होगा, 5 साल के पूरे हो तो LKG UKG पढ़ा हुआ जाए, जब 7 साल की उम्र हो जाए तो कक्षा 1 में नाम लिखा जाए, फेल ना गिन जाए कहूँगा, चाहे पेपर उतार के आओ। BA में यही सिस्टम होगा है, 3 साल का है। अगर तुम BA फर्स्ट ईयर पास हुए हो, तुमका खाली का दिया जाए सर्टिफिकेट। अगर सेकेंड पास हुए हो तो तुमका डिग्री मिली, और अगर थर्ड पास हुए हो तो डिप्लोमा मिली। अब 3 चीजें कर दी।
है ना। डिग्री लियो, सर्टिफिकेट लियो, डिप्लोमा लियो, 3 चीज। मतलब ये ना कहा जाए बीए तुम छोड़ दियो फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारा बीए बेकार होगा। नई शिक्षा नीति में ये लागू हुआ है ना। और पूरा कर ले जाओगे तो तुमको डिप्लोमा कहा जाएगा, फिर डिप्लोमाधारी हो जाओगे। किसमें? बीए में। अब डाइट के लिए अब जितना परसेंटेज वो उधर करे हुए हैं, सबका अलग अलग दिए है ना, सबका अलग अलग है, कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग दे रखे हैं। हाँ, सबका अलग अलग दे रखे हैं। तुम लोगों के लिए तो छोट हो ही काफी। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं ना। बचा हुआ कुल अभी तो संबंध बचा हुआ है 6 प्रकार के हैं ना, अभी तो 4 हुए हैं, अभी इसमें 2 और हैं। जो बचा हुआ है उस पर चर्चा कल करेंगे, ठीक है। और हाँ, काफी लोग जो है ना वीडियो देख के जो है लाइक नहीं करते हैं। अरे लाइक कर दिया करो भैया, देखते तो है लोग लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक छोटा सा बटन होता है अंगूठे का, दबा दिया करो, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है वहां पे, है ना। एक और ऑप्शन होता है शेयर का, ठीक। और हाँ, जिसको भी अगर क्लास में दिक्कतें हैं कि हाँ सही पढ़ाया जा रहा है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, अगर कहीं गलत भी पढ़ाया जा रहा हो तो वो वहां पे कमेंट करके बता दे, क्योंकि कमेंट पढ़े जाते हैं, है ना। कहीं भी अगर दिक्कत हो, पढ़ाते पढ़ाते दिक्कत गलती हो जाती है तो उसके बारे में भी आप लोग बता दिया करें कि हाँ कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। और भाई चैनल को थोड़ा से आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।